हेलो दोस्तों, जिनका भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। एकदम मन लगा के पेपर दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, खुद पे विश्वास रखना, खुद की मेहनत पे विश्वास रखना। पेपर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाए। तो मुझे एक मैसेज आया था, दीदी अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते। तो मैंने बहुत सोचा कि यार हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, टीचर्स देखो पढ़ा देते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट नहीं समझता है कि अगर कल मेरा एग्ज़ाम है तो मतलब क्या बीत रही है। वो सिर्फ वो स्टूडेंट ही जानता है हाँ, कितना हेक्टिक हो जाता है, कितना पैनिक करने लगते हैं कि हाँ क्या पढ़ ले। क्योंकि यूट्यूब पे देखो कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे कि 100% यही कन्फर्म्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना कर लो डीएलएड निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, बट ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ये बिल्कुल भी लॉजिकल चीज़ें नहीं है। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं बहुत ही बेसिक बात बताऊंगी कि मैं यूट्यूब नहीं खोलती। स्पेशली ये सारे जो वीडियोस होते हैं कि हाँ परीक्षा में यही आएगा, ये सारी वीडियोस तो बिल्कुल भी नहीं खोलती। तो देखो अभी तक मैं जो भी पढ़ी रहती है, अगर मैंने एक दिन पढ़ा है, एक हफ्ता पढ़ा है, एक महीना पढ़ा है या एक साल पढ़ा है, मैंने जितना भी दिन पढ़ाई किया रहता ना, मैं अपने नोट्स निकालती, अपनी जो भी फॉर्मूला शीट मैंने बनाया रहता अपने एंट्रेंस एग्जाम। देखो तो ऑफकोर्स स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते हो तो कुछ ना कुछ तो नोट्स बनाते ही हो ना, तो उसी को मैं रिवाइज़ करती। ठीक है, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ती कि हाँ ये देख लें वो देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे आते हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। लेकिन ये ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये ट्रैप में मत फंसिएगा। जो भी खुद पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कीजिएगा, वहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं ये क्यों रोक रही हूँ आपको, क्योंकि आप जब नया नया चीज़ें एक वीडियो के बाद एक वीडियो देख रहे हो, एक वीडियो के बाद एक वीडियो देख रहे हो ना, माइंड कन्फ्यूज़ होता है। माइंड को पता ही नहीं है कि हाँ ये क्या है वो क्या है। आपने अभी तक जो वीडियोज़ नहीं देखा है, चाहे वो क्वेश्चन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, टॉपिक हो, अगर अभी तक नहीं करा है तो अब लास्ट मोमेंट में अगले दिन 24 घंटा भी नहीं है, अगले दिन एग्जाम है, अभी जाके करोगे तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आपको वही रिवाइज करना है, चाहे वो कुछ भी हो। अभी जो भी पढ़ा है ना, क्वेश्चन ही करा है ना। देखो अगर आपके पास जैसे टाइम है कि हाँ अभी सब्जेक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है उसको कवर कर सकते हैं, अगर टाइम है, अगर मान लो अगले दिन एग्जाम नहीं है, एक हफ्ते बाद नहीं है, 5 दिन ही बाद है, तो मैं बताती हूँ अभी क्या करना। और रीजनिंग में नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, एक छोटी सी टिप देती हूँ। जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे ना, तो आपको वहाँ रफ पेपर प्रोवाइड की जाएगी। बैठते ही आपको 15-20 मिनट दिया जाएगा, सिस्टम पूरा अलॉट होता है ना, तो उसमें टाइम मिल जाता है। 15-20 नहीं, मतलब आधा 1 घंटा भी मिल जाता है अगर आप जल्दी पहुँचोगे तो। उस पर ABCD पूरा लिख लेना। हाँ, रफ पेपर में आपको ABCD लिखना है। ठीक है, और A के नीचे 1, B के नीचे 2 ऐसे करके नंबर भी डाल देना। ठीक है, ये आपकी फ़ायदा करेगा रीजनिंग में। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, टाइम टेकिंग हो जाते हैं, जिसमें बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर तुमको मेरी तरह रीजनिंग में 10 लाना है, तो तुमको यहीं ABCD और 1 2 3 4 ही लिखना है। क्योंकि जब सामने आप क्वेश्चन देखोगे ना, नीचे मैच करोगे, अच्छा ये है, अच्छा ये होगा, पूरा अच्छे से मतलब ट्रिक वाइज आपको पता चल जाएगा आंसर, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा क्वेश्चन बनाने में सच में। तो रीजनिंग में देखो अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए। अब नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। मैथ की बात करें तो मैथ के लिए मैंने बहुत बार बोला है, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। SI CI में सिर्फ SI आपको पढ़ना चाहिए। रेशियो से क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन के, मेरे टाइम मेंसुरेशन से लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, लेकिन जब मैंने लास्ट ईयर के हर शिफ्ट में वैसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे। तो मेंसुरेशन में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना ध्यान मत देना, सिंप्लीफिकेशन करके जाना। अभी मैथ का लेके चले तो SI, आप प्रॉफिट कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड परसेंटेज। हिंदी में अलंकार से एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे। अलंकार इंपॉर्टेंट है, अलंकार कर लेना, मुहावरा कर लेना। हिंदी में संधि समास, छंद कर लेना। ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रस से भी 4 क्वेश्चन आए थे, तो रस भी कर लीजिएगा। इंग्लिश में आइडम्स एंड फ्रेजेस के मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आइडम्स एंड फ्रेजेस हैं जो एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, उसका सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो आप अगर करना चाहो आइडियम्स एंड फ्रेजेस तो वो कर सकते हो, क्योंकि आइडियम्स एंड फ्रेजेस से लगातार 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। सिनोनिम, एंटोनिम और टेंस वगैरह कर लीजिएगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है कि हाँ अभी हम कुछ कर सकते हैं तो ये कर लीजिएगा। अगर मतलब ऐसे ही अगले दिन एग्जाम में रैंडम वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो,
मतलब ये आ जाएगा वो आ जाएगा, हर क्वेश्चन नहीं आता है और हर एक यूट्यूब चैनल का अलग अलग होता है। तो आप हर ऐसा मतलब रैंडम वीडियोस देखने से अच्छा है, नए नए क्वेश्चंस करने से अच्छा है आप वहीं करो जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में एग्जाम में आता है। मैं तुम्हारी जगह देखती रैंडम वीडियोस, मैं नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती। मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं ना PYQ अटेम्प्ट करती, क्योंकि PYQ ऐसे हैं कि PYQ रिपीट होते हैं, प्लस PYQ बताता है कि एक्चुअली क्वेश्चन कैसा आता है। PYQ में देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, PYQ सेम क्वेश्चन तुमको तुम्हारे शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है ना PYQ बेस्ड ही, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज, पैटर्न नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा। ठीक है, देखिए जैसे कि PYQ में अगर सीता थी तो तुम्हारे शिफ्ट में आ जाएगा राम, अगर PYQ में 4:8 था तो तुम्हारे में आ जाएगा 8:4, ऐसे करके थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो तुमको कन्फ्यूज नहीं होना है। PYQ कर लेना, अगर तुम्हारे पास एक दिन भी है तो PYQ एक सेट तो लगा लेना, और सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज करके जाना। नए क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज है उसी से करके जाना। ठीक है, एक माइंड में रहना चाहिए ना कि हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा आता है। PYQ कर लेना और एक मॉक टेस्ट दे देना, हो जाएगा। मॉक टेस्ट भी वही जिसमें, मॉक टेस्ट नॉट इन द सेंस कि नया मॉक टेस्ट, इन द सेंस कि अभी तक तुमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, ऑफकोर्स तुमने दिए ही होंगे, तो जो भी मॉक टेस्ट अभी तुमने दिया है फिर से वापस से रिपीट कर लेना, नए क्वेश्चन मत करना। ठीक है, जो भी आएगा तुम्हारा पढ़ा हुआ ही आएगा। अभी लास्ट मोमेंट में नए क्वेश्चन करने से पता है क्या होता है, माइंड कंफ्यूज होता है, माइंड को लगता है कि यार ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, और एग्जाम में जाने के बाद जब तुम देखते हो ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है बट इसका आंसर क्या होगा, ऐसा होता है ना कि यार ये तो क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम रिवीजन नहीं करते हो, तुम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाते हो, तुम सिर्फ वीडियोस देखते जाते हो। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। ऐसा कहते हैं ना कि मतलब तुम्हें रिवीजन ज़्यादा करना है और नया नया टॉपिक बंद करो, अब नहीं, अब टाइम नहीं है कि तुम अब नया नया चीज़ पढ़ो, बस जितना पढ़ा है उसी को रिवीजन करो। और देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लेती, एकदम मज़े से रहती। मैं खुद जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं एकदम गाना वगैरह सुन रही थी, एग्ज़ाम के आधा एक घंटा पहले मैं एकदम चिल थी, और मेरे को पता है हाँ, क्योंकि मैं अगर पैनिक करूँगी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे ही मेरा कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा मैं सब गुल हो जाऊँगी। तो मैं एकदम चिल थी, एकदम पॉजिटिव वाइब के साथ गई थी। और जब मैं आई थी एंट्रेंस एग्ज़ाम देके तो उसी दिन मैंने वीडियो भी डाला था। तो आपको देख लेना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में आपको एकदम मज़े में जाना है। पेपर तभी सॉल्व होगा अगर तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होगा। तो माइंड को एकदम प्रॉपर अच्छे से स्लीप देना, एकदम अच्छे से रेस्ट देना, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। 24 घंटा में वैसे भी कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो, पुराना वाला भी भूल जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। और देखो एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो है वहीं पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको निकलवाना है, तो एडमिट कार्ड ले लेना। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं यही करती, एडमिट कार्ड लेती, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, बॉल पेन, जेल पेन अलाउड बिल्कुल नहीं होता है तो बॉल पेन और ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल सब मैं एक जगह रख लेती कि कल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाना है तो सारी चीज़ें एक पास हो और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एकदम ड्रेस कोड के हिसाब से ही मैं पूरा रेडी अपना सारा कर लेती। आपको ड्रेस कोड आई होप पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में डाल दिया है। ठीक है, और देखो वहाँ पे सिक्योरिटी स्कैन होती है, 2 बार होती है, तो मेटल वगैरह जो भी बेल्ट वगैरह होते हैं या जीन्स के जो बटन होते हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर ये सारी चीज़ें करके गए। बेल्ट तो पहन के ही मत जाना। ठीक है, और जीन्स में ध्यान रखना कि ढेर सारी पॉकेट्स ना हो। और लास्ट मोमेंट पे अगर तुम्हारे पास रिवीजन शीट है या फिर फॉर्मूला शीट है तो वो कर लेना। देखो यही बोलूँगी कि जो भी पढ़ा है उसी को पढ़ लेना। ठीक है, और एक PYQ मैं खुद अपने टेलीग्राम पे डाल लूँगी, वो कर लेना और बढ़िया से नींद लो। ठीक है, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ। ये नहीं सोचो यार ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, नहीं, अब जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है और एग्ज़ाम में जो पढ़ा है वही आएगा, बस यही सोच के जाओ। आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा पेपर अच्छा जाएगा, एकदम हार्ड नहीं आता है। अब हाँ, एक और था कि दीदी मेरे मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट पता है, मैंने खुद मॉक टेस्ट, मैंने पेड भी मॉक टेस्ट दिए हैं एंड इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते थे ना मेरे मॉक टेस्ट में, मतलब 80 से ऊपर कभी मार्क्स गए नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट में, और मैं बहुत निराश होती थी यार इतने कम मार्क्स इतने कम मार्क्स। और जब मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी मेरे को लगा यार ये कितनी अच्छी लेवल के क्वेश्चन है। मतलब मॉक टेस्ट में सच में हार्ड लेवल के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में तुम्हारा एग्जाम होता है ना एकदम ईजी टू मीडियम लेके चलो, हार्ड लेवल का एग्जाम बिल्कुल नहीं होता है। DLED एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छा एंट्रेंस एग्जाम जाएगा तुम्हारा, एकदम
पॉजिटिव वाइब के साथ जाओ, मस्त अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा। एकदम मज़े से जाना, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए यार तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एकदम तुम मचा दोगे। एकदम अपने ऊपर विश्वास रखो, तुमने पढ़ा है और तुम्हारा सारा पढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से तुम लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डीएलएड से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट।